तो इट्स टाइम टू फिनिश व्हाट वी हैव स्टार्टेड। तो ये जो ड्राइंग थी इसको इस स्टेज पे हमने छोड़ दिया था। जो भी आपकी मिस्टेक वाली ड्राइंग हुई उसकी राइट वाले साइड के हिस्से को करेक्ट करके अब हमारा समय आ चुका है कि हम इसके लेफ़्ट वाले साइड को भी करेक्ट कर दें। तो देखिए मोस्टली अगर जब हम राइट हैंड से पेंसिल पकड़ते हैं और हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो है राइट साइड में ड्रॉ करना ईजी रहता है ना। पर जैसे ही हम लेफ़्ट में ड्रॉ करने लगते हैं तो हमारे जो देख रहे हैं ना व्यू पोर्ट जो है हमारा उसमें हमारा ये हाथ आ जाता है। तो हमें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, हमें कभी कभार ऐसे भी हाथ बेंड करना पड़ता है और फिर इसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मेनली हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करके, अगर लेफ़्ट से भी कर सकते हो तो कोशिश करना कि हाँ लेफ़्ट से बनाओ, और अगर राइट पे हो तो राइट से बनाओ। पर अब हम देखेंगे कि राइट से ही हम इस ड्रॉ को कैसे कंप्लीट करते हैं ड्राइंग को। तो इसमें सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि क्या हमारा ये जो रेफरेंस है ये सही है। तो जो पहले वाला रेफरेंस था वो गलत था, तो हमने उसको यूज़ ना करके उसके जस्ट नीचे एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल वाला बनाया था ताकि हम ये आँख बना सकें। अब समय आ चुका है कि हम ये आँख भी बना लें। तो देखिए अब हमें ड्राइंग में अपने आप से देखना होगा कि ये जो दूरी है यहाँ पर, ये जो दूरी है इसकी पास में है ना, और ये थोड़ी दूर पर, लेकिन हमारी जो ड्राइंग है ये थोड़ी अलग बनी है। हम देख सकते हैं कि ये अभी भी इतना पास में नहीं है जितना इस ड्राइंग में है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इतनी ही दूर, सेम जितनी दूर ये है उतनी ही दूर यहाँ पर फिर आँख बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं आई लैशेस का जो ये वाला पार्ट है जो है ना, तो डार्क डार्क सा ये स्टार्ट करते हैं हम, जो कि यहीं से स्टार्ट हुआ है, और धीरे धीरे हम स्ट्रोक लेके चलेंगे। मैं अपने हाथ को अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से करूँगा चेंज। कुछ भी हो जाए ड्राइंग पेपर को नहीं मूव करना है, जैसे रेफरेंस रखा है वैसा ही ड्राइंग पेपर रखा रहना चाहिए। इससे हमारा साइकोलॉजिकल गेम है भाई, समझा करो अभी स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे अब ये देखिए आई लैशेस जो हैं ये इस वाली लाइन पे जो है, इससे अगर हम सीधे खींचें तो सेम है ना। तो इस वाली लाइन से सेम, तो लगभग लगभग ऐसे सीधा, तो यहाँ से ऊपर ना जाए गलती से भी आईलैश। तो हमारे को फिर अब इसको ऐसे ही लेके जाना कि इस वाले पॉइंट पे जो इसके एकदम सीधे मैंने ऐसे बना दिया, इसके जो है ये आईलैश ऊपर ना जाए। तो धीरे धीरे से मैं जो है इसको कवर अप कर लूँगा ऐसा, ठीक है। नाइस। अब इसको हम यहाँ पर जैसी ड्राइंग में मैं बार बार देख रहा हूँ ड्राइंग में, और छोटी छोटी लाइन बना रहा हूँ, फिर मैं ड्राइंग देख रहा हूँ, फिर मैं छोटी लाइन बना रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कम है कि मतलब गलत तो नहीं बन रहा है गलती से, ठीक है। तो अब इसको मैं नीचे वाली लाइन जो है इसको जितना चौड़ा करना है उस हिसाब से, देखिए मैं कितने धीरे धीरे चला रहा हूँ। रियल टाइम में वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा मैं। और फिर बहुत धीरे धीरे आपको ऐसे चलाना है, कोई स्लो मोशन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर इसको शेड कर देना हाईलाइट को। ये मैं 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 3B थोड़ी डार्क होती है, आपका लाइट अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं। नाइस। ये देखिए ये वाली आईलैश थोड़ी मोटी बना दी है मैंने, है ना, इससे कंपेयर करें अगर तो मैं इसको भी थोड़ा मोटा कर देता हूँ। बराबर लग रही है, ठीक है। अब इसको मैं ये वाला जो लाइन है ना बॉटम वाला, इसी के स्ट्रेट में एक रेफरेंस लेके जाऊंगा ऐसे धीरे धीरे से, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल गया कि इस आँख को इसके नीचे नहीं लेके जाना है। जितनी दूरी इस नाक से इसकी है इतनी दूरी यहाँ पर होगी, और यहाँ से मैं ये डॉट डॉट्स बनाऊंगा, पहले डॉट डॉट्स। और ये देखिए इसका ये वाला जो पार्ट है आँख के नीचे वाली लाइन का, उधर देखिए, तो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है जो ये वाले से पार्ट से है। तो मैं यहाँ पर हाथ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ डॉट बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंड हो रहा है यहाँ पर ये वाला डॉट बना दूंगा। फिर बीच में ऐसे मैं डॉट्स बनाऊंगा जो इनको जोड़ रहे हैं, है ना। और फिर बाद में धीरे से मैं कर्व्स का इस्तेमाल करके, स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके इन्हें जोड़ दूंगा, ठीक है। जितना रेफरेंस अच्छा रहेगा, जितना डॉट्स अच्छे रहेंगे, पोजीशनिंग डॉट्स की, उतना सही रहेगा। अब ये देखिए नीचे वाली आईलैश निकाल दे रहा हूँ, 1 2
निकाल दिया जैसी उससे निकली है। फिर जैसे ये देखिए यहाँ पर वो रखा है ना, वैसे ही मैं सेम यहाँ पर भी कर दूँगा। देखिए जितना दूर ये है, ड्राइंग में मत देखिएगा कि उसमें ज़्यादा है तो हम बना दें ज़्यादा, ड्राइंग में थोड़ा गलत है। कायदे में जितना हमारी आँख यहाँ पर हो रही है उतनी ही हमारी आँख यहाँ पर भी होगी, ये ज़्यादा नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो जितना इस हिसाब से है उतने ही हिसाब से हम यहाँ पर भी बनाएंगे, जितना छोटा उधर है उतना ही छोटा इधर। देखिए आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े हल्के हाथ से मैं पेंसिल पकड़ूंगा, पीछे से पकड़ूंगा और धीरे धीरे से शेड करूँगा, इतना धीरे कि पता ही ना चले, ठीक है। देखिए मैं हमेशा कम से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा करना है तो फिर बिगाड़ना पड़ेगा। कम में आपको जैसे ही लगने लगे कि हाँ भाई सेटिस्फाइड एकदम बराबर है, बस तभी आप रहिए। जो स्ट्रोक का मतलब जैसे कर्व यहाँ पर आ रहा है ना, वैसे ही कर्व यहाँ आना चाहिए, ये नहीं उल्टा सीधा, ठीक है, मिलता जुलता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सेम कर्व आ चुका है। ये देखिए थोड़ा ये ज़्यादा कर्व है, ये मेरा कम है, तो मैं इसको थोड़ा और कर्व कर दूंगा ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बॉर्डरिंग में। अब ये देखिए इधर भी कर देता हूँ मैं, इधर से बाहर का हिस्सा जो है, ये जो रेफरेंस लाइन बनाई थी हमने हॉरिजॉन्टल वाली, अब इसे बिगाड़ देते हैं इससे पहले कि इसे बिगाड़ना मुश्किल हो जाए। नाइस। अब भाई डॉट्स जो बचे हैं वो डॉट्स बना देता हूँ, ठीक है। ये तो रैंडम पोजीशन है डॉट्स की। यहाँ पर भी मैंने कम बनाए थे, तो भी थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आँख बन चुकी है, अब इसके ऊपर वाली आईब्रो बनाएंगे हम, ठीक है। पहले तो ये जो डेप्थ वाला जो लाइन थी जो दिखाई थी उस समय, वही सेम लाइन यहाँ पर भी बनेगी और सेम डिस्टेंस पे और सेम हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। अब ये देखिए थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसको मेरे को थोड़ी सी बिगाड़नी पड़ेगी। क्या नीचे वाली आईलैश जो है वो चौड़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसको हम अपने मन से मत बनाइएगा, जैसे ये इसको मिलाने के लिए जो ड्राइंग में दे रखा है उसी हिसाब से देख देख के बार बार बनाने की कोशिश कीजिए। नाइस, ठीक है। उसके बाद अब इस आईब्रो को बनाएंगे। देख लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं पहले डॉट बनाऊंगा रेफरेंस के लिए, डॉट जो मुझे लगे कि ड्राइंग से मिलता जुलता है। फिर ऊपर वाला डॉट, देखिए मैंने अभी ये वाला डॉट बनाया, फिर इसके ऊपर वाला डॉट बनाया यहाँ पर जोड़ने के लिए। अब मैं इसको जोड़ सकता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं धीरे धीरे डॉट्स बना रहा हूँ जो उसकी नीचे वाली लाइन को पाथ को फॉलो करेंगे। मन में मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ लाइन कंप्लीट हो रही है। फिर इसके ऊपर वाला डॉट, फिर इसको डॉट से दूर दूर जोड़े डॉट्स, ये वाला ऊपर की लाइन कंप्लीट, ठीक है। अब इन डॉट्स को जोड़ दीजिए, है ना। बचपन में नहीं लेटर्स वगैरह हम डॉट से लिखवाए जाते थे, उसी तरीके से ये ड्राइंग में लेटर्स को स्ट्रोक्स, ये डॉट्स को स्ट्रोक्स की मदद से जोड़ना। अब इसको शेड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये आँख का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो बाल है इसका ये वाला जो कर्व है, देखिए यहाँ पर जो कर्व जा रहा है ऐसा, मैं इस पर कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आके पहले तो टच हो गया, फिर यहाँ से भी है। देखिए गौर से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो कर्व है यहाँ से ऐसे जाता है, मतलब ये वाली लाइन, और फिर जब यहाँ से टर्न करके वापस आता है तो ये वाली लाइन है। इसको गलती से भी यहाँ से ऐसे है, ठीक है, तो इसको गलती से भी ऐसे नहीं कीजिएगा, तो फिर यहाँ ले जाने में फिर यहाँ दिक्कत आएगी, ये ऐसे बन जाएगा करिएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे इसमें है वैसे ही करेंगे हम, इसको ऐसे लाएँ तो ऐसे ही लेके जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बाल यहाँ पर आ रहा है ना, स्ट्रोक इसका जो है स्ट्रैंड का, तो पहले मैं इधर का भी थोड़ा सा निकाल देता हूँ लाइन, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे को इधर ही लाना है। कि मालूम पड़ा मैं लाइन लाते 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 पता नहीं कहीं और चला जाऊँ, तो इसलिए इस वाली लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट और इस लाइन की एंडिंग पॉइंट वाला पार्ट जो है ना, और फिर जो चौड़ापन है वो भी, ठीक है, ये वाली लाइन,
है ना। इस वाली बाल की ये वाली, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले मार्क किया यहाँ पर, फिर इस वाली बाल की लाइन का एंड पॉइंट यहाँ मार्क किया, फिर इसी की चौड़े पे यहाँ पर कितना चौड़ा है ये उधर मार्क किया, फिर इसका यहाँ पर मार्क कर दें। पर मार्क करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इसको ज्वाइन कर दें। तो देखिए धीरे धीरे से इसको लेके आऊँगा। देखा ये गलत ले जा रहा था मैं, तो अब इससे मुझे पता चल गया कि गलत नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाल जुड़ गया। अब वो जो गलत जा रहा था उसको मैं बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ स्ट्रोक्स मारूंगा तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गलतियाँ बाद में बिगाड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसके ये वाली जो बाल का यहाँ वाला पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, फिर धीरे से इसको छोड़ दूँगा ऐसे। ठीक है, मोबाइल है, जूम इन करो, जूम इन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। हमें बस रेफरेंस सही लेना है। मालूम पड़ा जूम इन करने के चक्कर में ये नहीं है कि जितना बड़ा उसमें उतना बड़ा बना दिया रेफरेंस। यानी अब देखो हमारी ये जस्ट आईब्रो का जो एंड है ना, मैं गौर से देख रहा हूँ कि इस आईलैश के जस्ट ऊपर ही है, पर फिर भी मैंने क्या किया, इसको बहुत इधर कर दिया। तो इससे पता चलता है कि मैंने जो रेफरेंस ली इसकी डॉट्स की ये गलत थी, इसका मतलब। तो अब इस आईलैश के जस्ट ऊपर ही होना था, इससे कोई नहीं। तो इतना हिस्सा जो मैंने गलत किया उसको मैं बिगाड़ूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, रेफरेंस इसमें गेम खेलता है। तो हम अपनी ड्राइंग को बिगाड़ने में, हाँ अब एक बार ड्राइंग बन गई और गलत बनी और हम फिर कह रहे यार बड़ी मेहनत की थी, बिगाड़ना पड़ेगा, तो ये मत सोचो। डिस्ट्रॉय कर दो ड्राइंग, बिगाड़ दो ताकि फिर बना सको। चाइना में एक स्कूल है आर्ट का जिसमें बहुत बढ़िया आर्टिस्ट पूरी जब ड्राइंग बना लेते हैं और बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगेगा कोई डिफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर टीचर ने बोल दिया कि भाई सही नहीं है, टैप कर दिया उसकी ड्राइंग पे, तो उसको वो फाड़नी पड़ती है पूरी। तो ये चीज़ है ना, ये हमें बताता है कि हमने जो चीज़ बनाई है उसको हम इम्प्रूव जब करेंगे तो उसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखिए, अब ये वाली आईलैश के ऊपर आ गई लाइन। अब इससे ये जो गला, ये गले वाली लाइन जा रही है ना, और ये जो आँख के बगल वाली लाइन जा रही है, इसको हम अब बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्ट्रैंड जो है ना, इसके जस्ट इधर से ही ये लाइन स्टार्ट हो रही है, इसको हम स्टार्ट करते हैं और आईलैश के जस्ट पास से उतरती हुई जा रही है और फिर धीरे से नीचे आएंगे। अब ये जो डॉट डॉट्स बनाए थे ना, बस यहीं से क्रॉस हो रही है, बस स्टार्टिंग में, बस ख़त्म। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हुई, इस नाक के पास, यानी इस नाक के पास और से थोड़ा ऊपर हमारा ये वाला बाल का स्ट्रैंड आ गया ना, जो कि तुमने यहाँ पर बना रखा है, जो कि है ना। इसलिए हमें अब ये रेफरेंस यहाँ से लेना है, मिल गया हमें रेफरेंस। अब यहाँ पर हम इस बाल के हिस्से को बनाएंगे, कौन से वाले, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। तो ये गलत बना है ना, इसका मतलब। अब हम इसको ये कर धीरे धीरे से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम डॉट डॉट्स भी बना सकती हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मुझसे, पर बनाओ जैसा सही लगे, सही दिखना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट दिखना चाहिए। तो ये गलत वाले हैं, ठीक है, इसको हम सही करेंगे अभी। देखो अब हमारा काम है ये नीचे वाला पार्ट बनाना। तो ये देख सकता हूँ मैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ हमारी गर्दन की वाली लाइन है। तो सबसे पहले तो आओ गर्दन की लाइन सही करें। तो ये जो लाइन है इसको सही करने के लिए हमारे को देख रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो गर्दन है, जैसे ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, वैसे इसके लिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर ये जो बाल का एंड है ना आ रहा है, तो देखो ये वाला कर बाल का, ये वाला बाल का कर। ठीक है, तो मैं गलत वाला बिगाड़ दे रहा हूँ, बाल बिगाड़ दे रहा हूँ मैं गलत वाला। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना वो गलत था इसलिए। और ये नीचे वाले भी, ये रेफरेंस ऊपर की जरूरत नहीं थी, अब बिगाड़ दी मैंने। अब हम इसको जो ये वाला पार्ट है कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि इधर से ऊपर जाएगा और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये, और एंड पॉइंट क्या है ये। अब फ्लो के हिसाब से बाल के हम इसको ऊपर से यहाँ नीचे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कल हमने कर्व ज्वाइन करना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट करना सीख गए थे ना स्ट्रोक से, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अब फिर स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इस वाली लाइन की, है ना, ये एंड पॉइंट ये, और इसको स्ट्रोक को एक धीरे धीरे स्ट्रोक मार के ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब
ऐसे ही ये वाला जो लाइन है, ये वाला हिस्सा ये बना देते हैं। ठीक है, देखो एक गर्दन की स्टार्टिंग में ही है, बस बड़ा कर रखा है मैंने इमेज, तो इसलिए बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको वापस से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो कर्व है, ये वाला जो स्मूथ सा कर्व जा रहा है एस बनाता हुआ, हम इसको बनाएंगे। पर उससे पहले मैं ये जो कान है इसको बना लेता हूँ। ठीक है, बाल बाद में बन जाएंगे। तो कान की स्टार्टिंग जो है, यानी ये वाला पार्ट ऐसे करके कर्व जा रहा है ना, देखो कर्व की स्टार्टिंग यहाँ मत देखिएगा, जो गाल से चिपका हुआ है ना वो हम देखेंगे। तो ये जो गाल से चिपका है ये आईलैश के जस्ट इधर है, तो हम पहले आईलैश के जस्ट इधर से, है ना, मैं रेफरेंस लेता जा रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई चीज़ जो मुझे बता दे कि उसकी पोजीशन क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको यहाँ से, और ये देखो ये जो ऊपर वाला आईब्रो है इसके यहाँ तक, यानी यहाँ तक ही मुझे लेके जाना है, बस दी एंड। ठीक है, अब इस वाले बाल की लाइन को मैं इस्तेमाल करूँगा जो मुझे रेफरेंस में मिल गई इस कान की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लाइन है ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इसको हमें इसी तरीके से लाना है, सीधी नहीं, इधर से नहीं, इसी तरीके से, और जितनी दूरी है ये मेंटेन हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखो ये कान का नीचे वाला लाइन मैंने पहले से यहाँ बना दी थी, तो अब इस लाइन का मैं इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से ऊपर जाऊँगा। देखिए ये जो दूरी है ये मैंने दिमाग लगाया कि ये जो दूरी है ये आईलैश के जो नीचे वाला आईलैश है इसके बराबर है, तो जितनी बड़ी ये लाइन बनाई थी मैंने उतनी ही बड़ी ये करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं। फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से जाएंगे और इसी बाल के स्ट्रैंड से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब ये वाला कान का जो नीचे वाली लाइन है, क्योंकि ये कान जो ऊपर से होता है वो चौड़ा होता है, तो उसके नीचे वाली लाइन को हमने बना दिया, और फिर ये वाली लाइन को बना दिया, और फिर ये कर्व जो है ना इस तरीके वाला कर्व, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर प्रैक्टिस करो, ये वाला भी बन जाएगा। ये बना दिया। ठीक है, अब फिर मैंने नोटिस किया कि अरे ये लाइन तो बहुत नीचे है, कान तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। मैंने कहा ना बिगाड़ते रहना चाहिए। अब इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन को। अच्छा ये इरेजर थोड़ी गंदी है, मैं इसका इस्तेमाल कर, ठीक है, ये भी बिगाड़ के मैं दोबारा से कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार बनाया है तो बार बार बनाया जा सकता है। अच्छा इरेजर का ये कवर जो है इसे उखाड़ के फेंक देना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये घिस देता है तो फिर ये पेंसिल को परमानेंट मार्क कर देता है। तो मैं इसको यहाँ पर, हो गया नाइस। अब हम इसको फिर से बना देंगे। ओके नाइस, अब हमारे फेस डन हो चुका है, कान डन हो चुका है। अब हमारे को फेस में तो छिड़कानी करनी नहीं है, बस अब बचे क्या है, बाल। और बाल लंबा का कर सके, बाल नहीं, ये आराम से हम इसको बनाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पर ये वाला बाल बनाऊंगा, अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, सेम स्टेप से लूँगा और गौर से देखता और वैसे ही मैं बनाऊँगा। ठीक है, मैं बार बार रेफरेंस देख रहा हूँ, वो लाइन से मैं ज़्यादा आगे चला गया था, मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने बिगाड़ दिया। बिगाड़ते रहना है, बोला डिस्ट्रॉय योर आर्ट टू मेक इट मच बेटर। ठीक है, ज़्यादा यहाँ दूर नहीं जाऊँगा, जितनी पास की चीज़ें हैं पहले वो बनाऊँगा ताकि डिफरेंस मिल सके मुझे। तो मैं नीचे आ गया वापस से, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी ना इसी लाइन की, यहीं से तो आ रहा है कर, तो मैंने मिला दिया। देखो कितने हल्के हाथ से चला रहा हूँ मैं, वैसे ही चलाना। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ऐसे मार्क करके जोड़ दूँ।
जितने बाल इधर हैं उतने ही रखने, उधर ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ भैया थिकनेस इससे ज़्यादा ना जाने दी। ठीक है, देखो ये वाली लाइन आ गई। अगर ढंग से हम रेफरेंस लेंगे और ना सब पे बनाएंगे तो हमारा सब चीज़ें मिलने लगेंगी आपस में। अब इतने हिस्से से हमें ऊपर लेके जाना है। देख लो चौड़ापन सही है कि नहीं। अब मैं इधर से बनाना चालू करता हूँ क्योंकि इधर रेफरेंस की कमी मिल रही है मुझे, तो मैं इधर से बनाऊँगा। ये वाला पार्ट बना रहा हूँ मैं बाल का, ये वाला। जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा वो है, तो इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये आईब्रो के साइड से स्टार्ट हुआ है, सही। मैं रेफरेंस देख रहा था, मिला दिया। ज़रूरी नहीं सेम हो, बस ज़्यादा चौड़ा मुझे नहीं रखना क्योंकि ये कम चौड़ा है। इसको थोड़ा चौड़ा बना सकते हैं वैसे। ठीक है, अब इस गर्दन ये जो यहाँ बनाया था ना, ये इसको जैसे फिर से सही करेंगे। तो यहाँ ये जाएगा, तो इसी के सामने इधर से आएगा यहाँ, और ये यहाँ तक ये जाएगा, ये बन गया। ठीक है, फिर यहीं से ये कर्व ले लेगा जैसे ड्राइंग में है। अब ये टी शर्ट का ये वाला हिस्सा इसे पॉइंट से मैं करना चाहूँगा नेक के इधर साइड में। ठीक है, देखो दूरी देखो मेंटेन करनी है, कुछ ज़्यादा ही दूरी कर दी थी। तो इसमें पहले टी शर्ट बनाएंगे हम। ठीक है, फिर ये यहाँ से जॉइंट हो रहा है, यहाँ से जितनी दूरी हो रहा है उतनी दूरी है, बस यहाँ तक है। यहाँ से ये कर्व जो है ना, एक पॉइंट से पहले बनते हैं, फिर इनको जोड़ दिया जाता है, तो ये स्मूथ कर्व बनते हैं, बढ़िया बनते हैं। अब इसके वाले बेल्ट को बनाएंगे। बेल्ट जो है टी शर्ट की, एक इधर से और एक इधर से, बस ख़त्म। फिर ये लाइन बना देंगे, फिर एक इधर, इससे नीचे जाना ही नहीं है। बाकी जो गलत है उसको बिगाड़ देंगे। देखो ये कॉलर बोन जो होती है, कॉलर बोन, उसको तुमने नीचे बना दिया बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं बिगाड़ दूँगा। और अब इसको दोबारा से वो जो बनाई थी वो, ठीक है, मैं इसे कंप्लीट नहीं करूँगा यहाँ पर नीचे, बस यहाँ तक का ही रखेंगे आज। और ये कॉलर बोन जो है वो ऊपर चाहिए थी, 4 डॉट इधर है, 4 डॉट इधर, 1 2 डॉट इधर, 3 चाहिए इधर। अब ये देखो इसकी जस्ट स्टार्टिंग से ये लाइन आ रही है कॉलर बोन की, इसको मैंने यहाँ किया। ठीक है, और उसके ठुड्डी के जस्ट नीचे इसकी वाली लाइन आ रही है गोल कर्व, और फिर ये वाला यहाँ पर ऐसे ही मैंने जोड़ दिया। नाइस, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं सोच रहा हूँ इधर नीचे ले जाऊँ, क्योंकि बेल्ट के लिए मैंने लाइन बनाई है, तो इसको भी थोड़ा ले जाना होगा। तो ये जो जैकेट है, इसको जो भी बोलते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ले लिया, बस ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा नहीं। इधर कर्व नीचे चला गया, देखा गलत है ना, इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है। ड्राइंग में कुछ वो करना नहीं है जो हमें यार ये ड्राइंग की वैल्यू डाउन करे। ठीक है, बस ख़त्म। इसको भी थोड़ा सा लेके जाता हूँ, बस हो गया। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है ड्राइंग की आउटलाइनिंग वगैरह कैसे है। ठीक है, बाकी इसमें बीच बीच में स्ट्रोक्स देना चाहो तो दे सकती हो, पर देना वही फ्लो में, ऐसे मत बना देना कोई स्ट्रोक, क्योंकि बाल कोई ऐसा नहीं आएगा। फ्लो कहाँ से आएगा, जड़ से आएगा ना। तो चाहो तो इधर से स्ट्रोक्स दे सकती हो धीरे धीरे, ये थोड़ा इनोवेट कर सकती हो बालों को। ठीक है, ये जो बीच के वाले गलत बाल है इन्हें बिगाड़ देता हूँ मैं।
ठीक है। अपने हिसाब से बना सकते हो। गलत बन गया तो बिगाड़ दो, खत्म। ठीक है, ये डार्क एरिया, इसको थोड़ा डार्क करेंगे। इस वाले कर्व को थोड़ा और बेटर करेंगे। ड्राइंग बनने के बाद फिर से उसे देखो, पेंसिल से ही बनाइए, पेन से नहीं, इसलिए ड्राइंग पेंसिल से ही बनती है। जो लगे कभी कि बेटर हो सकता है, बिगाड़ो बेटर करो, बिगाड़ो बेटर करो। ठीक है, और इसकी ठुड्डी भी थोड़ी सही कर दूँगा। गोल ठुड्डी रखी है, इसलिए मैं इसमें एज एज है, देखो है ना, जॉ लाइन अच्छी है, इसमें जॉ लाइन उतनी अच्छी नहीं है, इसमें क्यूटनेस ज़्यादा है। पर अब ये देखो, ये जो ओठ हैं ये मैंने बनाए नहीं थे, पर तुमने अपनी ड्राइंग में बनाए थे, तो हम इसको फिर सही करेंगे। स्माइल, अब इसकी, ये देखो मैंने क्या गलत किया है, इसमें ये जितनी दूर इसकी नाक से है उतनी ही दूर ये है, पर लेकिन मैंने यहाँ पास में कर दिया, तो मैं डरूंगा नहीं बिगाड़ने से, लिए बिगाड़ दूंगा। और जितनी दूर ये है उतनी दूर यहाँ पर भी कर दूंगा, डॉट पहले फिर बना दूंगा लाइन। ठीक है, अब इसको मैं मैच करवा दूंगा बड़े लिहाज से। ठीक है, इसको थोड़ा सा शेड दे देते हैं क्योंकि रेड कलर लगेगा, बहुत हल्के हाथ से। नाइस। ठीक है, अब ये देखो, ये शेडो जो दिख रही है ना ये गर्दन में, इस शेडो को नहीं बनाएंगे, हम बाद में सीखेंगे, चलो छोड़ो, अभी के लिए इतना सही। ऑल राइट, तो ये ड्राइंग कंप्लीट होती है, फिर नीचे अपना सिग्नेचर कर दो, अपना करना, मेरा नहीं। डेट लिख दो, आज की डेट जो भी हो वो लिख दो, शायद पता नहीं, जनवरी। ठीक है, अच्छा मैं जो ड्राइंग बनाता हूँ उसमें 2025 में मैं 2 0 लिखूँगा, क्योंकि मेरी सारी ड्राइंगों में बीच में 2 0 रहते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्लास यहीं ख़त्म होती है, ऐसा सेम बना लो, उसके बाद बता देना, सब भेज देना मेरे को।